नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं, हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर लक्ष्य, और जो लगभग 1 महीना पहले हमारे पास आए थे और बहुत ही अंडरवेट थे, यानी कि इनका वज़न बहुत ही कम था, बहुत ही वीक थे। रीज़न यही था कि भूख ना लगना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, बॉडी में पेन रहना, बाकी सारी समस्याएं इनसे खुद ही जान लेते हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्य से। हाँ, नमस्कार बेटे। नमस्कार। हाँ, मेरा नाम लक्ष्य है। ओके। और जब मैं पहले आया था तो मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती थी और भूख सही से नहीं लगती थी, और मतलब जो भी मैं खाता था सही से मेरा डाइजेस्ट नहीं होता था, तो मेरे शरीर में लगता नहीं था खाना। बट फिर अब मैं डॉक्टर साहब की दवाई ली और उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे शरीर में, और अब मेरे को भूख भी अच्छे से लगती है, खाना भी अच्छे से शरीर में लग रहा है, और सब कुछ सही है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और वेट भी मेरा इंक्रीज़ हुआ है पहले से इंक्रीज हुआ है। थोड़ा बॉडी पे अच्छे से रौनक भी है, थोड़ा पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और हाइट की एक्सरसाइज भी मेरी अच्छी हो रही है। वेरी गुड। हाइट भी मतलब फ़र्क है, मुझे लगा है। फ़र्क है, यानी कि इन्होंने बताया कि पहले से इनका वेट भी गेन हुआ है और चेहरे पे जो एक तेज होना चाहिए इंसान के, वह भी बहुत ही अच्छा है। और बात करें हाइट की, तो हाइट का भी इम्प्रूवमेंट है इनको। और हमने इनको कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट 15 डेज़ दिया था डॉक्टर सुजीत चावला ने, और साथ में कुछ योगाभ्यास और कुछ थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन। केवल 1 महीना हमने इनको इसी पे रखा और उसका फ़र्क आप देख रहे हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप खुद ही दोनों को कंपेयर करके फ़र्क महसूस कर सकें, पता कर सकें। अब मेरे अकॉर्डिंग और इनके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा फ़र्क है बच्चे के अंदर। 1 महीने के अंदर बिना किसी स्टेरॉयड, बिना किसी भी एलोपैथ या फिर हार्मफुल मेडिसिन के, सप्लीमेंट के, अगर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है तो बेटे इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है ना। मेन बात है आयुर्वेदिक से। हाँ, बिल्कुल आयुर्वेदिक, क्योंकि यह आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। हाँ, इंटरनल स्ट्रॉन्ग है। तो अब मैं चाहूँगा डॉक्टर सुजीत चावला और लक्ष्य कुछ वेट गेन और स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए कुछ योगाभ्यास है, वह हम आपको करके थोड़ा सा दिखाएंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में उनसे लाभ उठा सकें, अपने शरीर को निरोगी रख सकें। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वह है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमें वज्रासन पे बैठ जाना है। और अब एक हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखेंगे बिल्कुल, और दूसरे हाथ को हथेली के ऊपर। अब एक लंबा श्वास भरेंगे और अब सांस को छोड़ते हुए हमें सामने की ओर झुकते हुए आना है। यहाँ सांस को छोड़ करके पेट खाली करके रोकना है कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक आप सांस को रोक सकते हैं। और इसके बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व मुद्रा में हम आएंगे। यह हमने आपको दिखाया मंडूकासन। मंडूकासन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, साथ ही साथ आंतों को क्लीन करने में बहुत ही सहायक है। मैं चाहूँगा एक बार हम आपको इसका पुनः अभ्यास दिखा दें। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, और कुछ समय यहाँ पर होल्ड रखना है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी बिल्ड होती है इससे, क्योंकि जब हमारा पेट अच्छे से साफ़ होगा, हमारे लीवर के अंदर डाइजेस्टिव फायर अच्छे से बनेगी, तो सब कुछ खाना पिया हमारा शरीर में लगने लगता है, कब्ज़ से भी राहत मिलती है। और अब वापस हम आएंगे पूर्ण मुद्रा में। तो दोस्तों, इसके बाद अगला आसन जो हम करेंगे वह है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है।
अपने दोनों हाथों को कंधे के दाएं बाएं रखेंगे परस्पर समानांतर। और अब एक लंबा सांस भरते हुए शरीर के अगले हिस्से को हमें ऊपर की ओर ले जाना है। सर एकदम सीधा ऊपर की ओर रहे, तना हुआ। सांस भरते हुए हम इस मुद्रा में आए हैं। यथाशक्ति होल्ड यहाँ रखना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस पूर्व मुद्रा में हम आएंगे। यह आपने देखा भुजंगासन। एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। एक सांस भरते हुए हाथों की सहायता से शरीर को ऊपर लेकर जाएंगे और कुछ सेकंड यहाँ पर हम होल्ड रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे पूर्व मुद्रा में हम आ जाएंगे। तो दोस्तों यह हमने दिखाया आपको भुजंगासन। अगला आसन हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है। और अब अपने दोनों पैरों को हमें ऊपर की ओर लेकर जाना है और कमर को से होल्ड करते हुए पैरों को सीधा स्ट्रेट रखना है। कुछ सेकंड यहाँ पर हमें रुकना है और धीरे धीरे वापस पूर्व मुद्रा में हम आ जाएंगे। यह जो हमने आपको दिखाया सर्वांगासन बहुत ही बेहतरीन आसन है हमारी इम्यूनो पावर के लिए। हमारी जितनी भी रीढ़ की हड्डी है मेरुदंड उससे जुड़ी समस्याओं के लिए, मसल्स को पुष्ट रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक बार फिर से हम आपको करके दिखाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए कमर से हाथों को सहारा देंगे और पैरों को अब सीधा रखेंगे। यथाशक्ति यहाँ पर हमें रुकना है 10 सेकंड के लिए और अब बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व मुद्रा में हम आ जाएंगे। हमने आपको दिखाया दोस्तों सर्वांगासन। अगला आसन अब हम करेंगे हलासन। तो अब हम हलासन की पोजीशन में आते हैं और अब अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे। अब ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों पैरों को सर के पिछली सतह से हमें पंजों को टच करना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। यह हमने दिखा रहे हैं आपको हलासन। कुछ सेकंड यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। अब वापस धीरे धीरे पूर्व मुद्रा में हम आ जाएंगे। यह हमने आपको दिखाया हलासन। एक बार अब हम फिर से इसका अभ्यास करके आपको दिखाएंगे। दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए सर के पिछली सतह से हमें पंजों को टच करना है। हाथ हमारे सीधे रहेंगे। और अब बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। आइए अब हम बैठेंगे पद्मासन पर। तो दोस्तों यह हमने आपको कुछ योगाभ्यास दिखाए जिससे आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं। आंतों से जुड़ी समस्या यानी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। इम्यूनो पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी। इससे आपकी चेहरे पर एक बहुत ही बेहतरीन तेज आएगा। साथ ही साथ आजकल जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं देखने में आती हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को भी वेट लॉस है, शरीर नहीं बनता और थकान रहती है, गाल अंदर धंसे हुए हैं, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारे कमेंट बॉक्स में वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हमारे योगा अभ्यास के जितने भी स्टेप हम दिखाते हैं अपने जीवन में इनको लेकर आइए और लाभ उठाइए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।